हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट हमारी अगली कहानी मांगलिक बहू में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपने बेटे की ज़िद पर मैंने उसे मांगलिक लड़की से शादी करने की इजाज़त तो दे दी थी, पर आज बेटे के फ़ोन से अनजान व्यक्ति ने एक्सीडेंट की खबर दी तो मैं अपनी बहू को कोसने लगी। जब अस्पताल पहुंचकर सारी हकीकत मेरे सामने आई तो मैं जड़ हो गई। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और ये मेरा रिटायरमेंट से पहले का आखिरी साल है। मैंने तरह तरह के सपने सजा रखे थे कि रिटायर होने के बाद क्या करूँगी, कहाँ घूमने जाऊँगी। एक दिन स्कूल की मीटिंग खत्म हुई ही थी कि मेरा फ़ोन बज उठा। फ़ोन की स्क्रीन पर मेरे बेटे का नाम दिख रहा था। मैंने बाहर जाकर फ़ोन उठाया। दूसरी साइड से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, मैडम, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उसे सिटी अस्पताल में भिजवा दिया है, आप आकर संभाल लें। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और पहला विचार यही आया कि अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने उसकी शादी एक मांगलिक से जो करवा दी है। मैंने टैक्सी ली और अस्पताल की ओर भागी। मेरे दिमाग में मेरे बेटे राहुल और बहू रिद्धि की यादें घूमने लगी। 5 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर अभी भी नए जोड़े जैसे दिखते थे। दोनों साथ ऑफिस जाते, साथ वापस आते। कभी रिद्धि रसोई में मेरा हाथ बटाने आ जाती तो पीछे पीछे मेरा बेटा राहुल भी चला आता। मैं कहती, जाओ तुम दोनों आराम करो, थके होंगे। तो ये कहते हुए मुझे रसोई से बाहर निकाल देते, अब हम दोनों रसोई संभाल लेंगे, आप जाकर अपने पोते के साथ खेलो। बेचारा कब से अपनी दादी को याद कर रहा है। मैं सब कुछ समझती थी, दोनों की गुटरगू में मेरा कोई काम नहीं। यही सोचकर अपने पोते के पास चली जाती, जो मुझे देखते ही मुझसे लिपट जाता। ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी रुक गई थी, पर मेरी यादें नहीं रुक रही थी। मुझे आज भी उस दिन की तस्वीर साफ नज़र आती है, जब राहुल की 25वीं जन्मदिन पर मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा खूब उन्नति करो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ना और भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। तो उसने अपना सर मेरी गोद में रखते हुए पूछा था, माँ क्या आशीर्वाद सच होते हैं? मैंने प्यार से कहा था, हाँ बेटा, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद न मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते, और माँ का आशीष बच्चों को हर मुश्किलों से बचाता है। राहुल ने पूछा था, आपका आशीष भी तो मुझे हर मुश्किल से बचाएगा ना? मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था, ज़रूर बेटा, और आपने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, तो आप पर कोई मुसीबत आएगी ही क्यों? राहुल ने झिझकते हुए कहा था, माँ मैं आज अपने जन्मदिन पर आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने बड़े आश्चर्य से देखा। राहुल बड़ा ही शांत और होनहार बच्चा था। उसने न कभी कोई जिद की, न कभी कोई चीज़ मुझसे मांगी। बचपन से ही अपना काम खुद करता, मेरी मदद करता और पढ़ाई में अव्वल था। तभी तो उसकी पढ़ाई समाप्त होते ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसने मुझे चुप देखकर कहा, माँ मैंने अब तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं कोई गलत मांग नहीं रखूँगा। मैंने उत्तर दिया था, मुझे पता है बेटा, बचपन से तो तूने कभी कुछ नहीं मांगा। अब मेरे कमाऊ बेटे को क्या ज़रूरत पड़ गई माँ से, यही सोच रही हूँ। राहुल ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए धीरे से कहा था, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वैसे तो मुझे राहुल जैसे शांत और शर्मीले लड़के से, जो कभी किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता था, ऐसी उम्मीद नहीं थी। पर दिल ने कहा, ज़रूर कोई खास लड़की होगी जिसने राहुल को उसकी ओर झुकने को मजबूर कर दिया है। पर शायद और आगे बढ़ने से पहले मेरे बेटे को मेरी इजाज़त चाहिए थी, इसलिए मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चल अच्छा हुआ, तूने खुद अपनी पसंद की लड़की चुनकर मेरी चिंता कम कर दी। पर राहुल इसके जवाब में चुप रहा। उसके माथे पर उभरी हुई सिलवटें साफ बता रही थी कि कुछ समस्या ज़रूर है। मैं ये सोचकर काँप गई कि कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जिससे मेरा बेटा इतना चिंतित है। मैंने उसके हाथों को सहलाते हुए धीरे से पूछा, क्या बात है राहुल? पर उसने जवाब में एक बार मेरी ओर देखा
और अपने नाखून कुतरने लगा। इसका मतलब था कोई गंभीर समस्या है। मैंने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वो हमारी जात से नहीं है? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, वो हमारी ही जात की है, बहुत खूबसूरत और होशियार भी है। मैंने आश्वस्त होकर कहा, तो फिर दिक्कत क्या है? क्या उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं? मुझे ले चल उनके घर, तू इतनी अच्छी नौकरी करता है, वो क्यों नहीं मानेंगे? राहुल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, उसके घर वालों को तो पता भी नहीं अभी। मुझे अब उसकी ये बातों की आंख मिचौली अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपना धीरज खोते हुए कहा, देख बेटा, मेरी जान मत सुखा, सीधी तरह बता क्या बात है, क्या वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती? राहुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और कहते ही शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। अब मैं थोड़ा झुंझलाकर बोल पड़ी, ये नहीं वो नहीं, बेटा पहेलियाँ मत बुझा, साफ साफ कह समस्या क्या है? राहुल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, माँ वो मांगलिक है। मैं चुप थी। वो मांगलिक है पर राहुल नहीं, और मांगलिक किसी और से शादी नहीं कर सकते, वरना उनके जीवन साथी के प्राणों का संशय हो सकता है। पर राहुल उससे प्यार करता है और इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता है। और मेरी बात कहो तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं इसे मानती हूँ या नहीं, क्योंकि ऐसे हालात कभी बने ही नहीं जो मुझे इस विषय पर सोचने पर मजबूर करें। राहुल मुझे चुप देखकर घबराया हुआ कह रहा था, मैं जानता हूँ आप ये सब नहीं मानती। मैं रिद्धि के बिना जी नहीं सकता माँ, प्लीज़ माँ। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? बस माँ, आप रिद्धि और उसके घर वालों को बताना मैं भी मांगलिक हूँ। मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो मेरी जन्म कुंडली बदल देंगे। क्या रिद्धि को पता है कि तू मांगलिक नहीं है? नहीं माँ, अगर उसे पता चल जाए तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। उसी ने कहा है कि अपनी कुंडली पता कराओ, अगर तुम मांगलिक नहीं हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकती। लेकिन बेटा, वो तो तुझसे प्यार करती है ना? हाँ माँ, इसीलिए तो मेरा कुछ अमंगल हो नहीं चाहती। और आप तो ये सब बातें नहीं मानती हैं ना माँ? उसकी आंखों में आशा की झलक थी कि मैं उसके हाँ में हाँ कहूँगी, पर मैं पूरी तरह से संशय के बादलों में घिर चुकी थी। हाँ, मैं शायद नहीं मानती, पर यह मेरे इकलौते बेटे की ज़िंदगी का सवाल था। मैं कैसे उसे दांव पर लगा सकती थी? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटे ये तो हमारे संस्कार हैं। राहुल ने मेरी बात बीच में काट दी। नहीं माँ, ये हमारे संस्कार नहीं, ये तो कुसंस्कार है, अंधविश्वास है। आप ही ने मुझे सिखाया था ना। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जानती हूँ ये सब गलत बातें हैं, पंडितों के बनाए हुए धर्म के नाम पर गलत चीज़ें, पर मैं अपने ही बेटे को कैसे? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पर माँ, आप ही तो कहती हैं ना कि समाज में बनाए गलत नियमों को, रीति रिवाज को तोड़ने की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। आप ही ने मुझे कहानियाँ सुनाई थी ना कि कैसे कैसे महान लोग जाति प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत को गलत साबित करने के लिए समाज से लड़े थे। मैं बस इतना ही बोल पाई थी, बेटा मुझे थोड़ा सा वक्त दे सोचने के लिए। 1 हफ्ता गुजर गया था, पर मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाई थी। अगर कोई दूसरी समस्या होती तो शायद मैं उसे अब तक सुलझा लेती, पर यह तो जिंदगी का सौदा था। आज समझ रही थी कि भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करें, आधुनिक बनने का, कुसंस्कारों, अंधविश्वासों को त्यागने का, बड़े बड़े भाषण झाड़कर महान बनने का नाटक करें, पर हम तो वहीं अटके हुए हैं जहां हमारी दादी नानी थी। कुछ नहीं बदला था। स्कूल में बच्चों को कितनी ज्ञान भरी बातें सिखाती और खुद वहीं पुरातन पंथी बनी हुई थी। इसी उधेड़-बुन में मैंने 1 हफ्ता निकाल दिया था। मैं जानती थी मेरे राहुल को मेरे फैसले का इंतजार था। जब भी मैं उसके सामने आती, वह बड़ी आस भरी निगाहों से मुझे देखता और मैं व्यस्त होने का बहाना कर निकल जाती। मेरा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे अक्सर लौटने में देर हो जाती थी। ज़्यादातर दिन राहुल मेरे से पहले ही ऑफिस से लौट आता
और मेरे लिए मेरी पसंदीदा लस्सी बना कर रखता। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर में एक नए मेहमान को पाया। राहुल ने उसके साथ मेरा परिचय कराते हुए कहा, माँ ये रिद्धि है। उस प्यारी सी लड़की ने झट से मेरे पाँव छू लिए और बड़ी ही मीठी आवाज़ में बोली, आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए लस्सी लाती हूँ। मैं अवाक से उसे देख रही थी। मुझे गर्व हुआ अपने बेटे की पसंद पर। कितनी खूबसूरत, कितनी सभ्य, कितनी प्यारी। मेरे बेटे को यह परी कहाँ मिल गई। मैं अपनी भावनाओं में खोई हुई थी। तभी उसकी आवाज़ सुनाई दी, आंटी आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए उपमा बनाया है, आप पहले खा लें, तब तक मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ। लग रहा था मैं उसके घर में मेहमान हूँ और वो मेज़बान। मैंने चुपचाप उपमा खाया और फिर स्वादिष्ट लस्सी ली। मैं समझ चुकी थी मेरा बेटा मुझे मन में उमड़ते भंवर से निकालने में मदद कर रहा है। उसे अपनी पसंद पर पूरा विश्वास है और अपनी माँ के दिल को भी समझता है, इसलिए रिद्धि को घर लेकर आया है। हम तीनों ने कई घंटे साथ बिताए। उसके बाद मुझे निर्णय लेने में एक क्षण भी नहीं लगा। मेरे बेटे ने जो हीरा चुना था मैं उसे यूं ही नहीं खो सकती थी। मैंने देखा वो घर जाने की आज्ञा मांग रही थी। मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा, राहुल बेटा इसे घर छोड़ाओ और रिद्धि बेटा अपने पापा का नंबर मुझे देना। मुझे अब आपके हाथों की लस्सी और उपमा रोज चाहिए। उसके बाद तो घर आकर रिद्धि ने मेरे घर की रौनक ही बढ़ा दी थी। अगर बेटे बहू लाड करने वाले हों तो जिंदगी में जीते जी स्वर्ग मिल जाता है। मैं भी जैसे स्वर्ग में ही जी रही थी। फिर भगवान की दया से एक नन्हा बाल गोपाल भी हम लोगों की ज़िंदगी में जल्दी ही आ गया था। ड्राइवर की बातों से मैं अपने ख्यालों से लौट आई। मैडम अस्पताल आ गया है। मैं भागती हुई सी अंदर पहुंची। रिद्धि मुझसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। माँ ये सब क्या हो गया राहुल को। मेरा मन रिद्धि को कसूरवार मान चुका था, इसलिए अब उसके रोने से मेरा दिल नहीं पसीजा। इसलिए उसको धीरज बंधाने की बजाय मैंने उसे खुद से अलग कर दिया और दरवाजे से राहुल को देखने लगी। अंदर उसका उपचार चल रहा था। पता चला वो गाने सुनते हुए बाइक चला रहा था और जब सामने जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए तो बाइक उससे जा टकराई। उस ट्रक में सरिया भरा हुआ था, जिसकी टक्कर से राहुल के पेट में बाहर और अंदरूनी काफ़ी चोटें आई थी। पर राहुल और ट्रक ड्राइवर की गलती की बजाय इस सब में मुझे रिद्धि की गलती नज़र आ रही थी। मेरा राहुल वेंटिलेटर पर था। उसकी किडनी काम करना बंद कर चुकी थी। रिद्धि ने बहादुर बेटे की तरह घर और अस्पताल दोनों का काम संभाल लिया था, पर मेरी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो राहुल को बचाना नामुमकिन है। मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। मेरी उम्र को देखते हुए मैं किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। जाने किस उम्मीद में मैं अपनी बड़ी बेटी रुचि के पास अपने भाई को बचाने की प्रार्थना लेकर चली गई। उसके पति ने साफ मना कर दिया था कि रुचि को वो किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेने देंगे। मैं हार कर अपनी मांगलिक बहू को कोसती हुई अस्पताल लौट आई। वहाँ देखा तो रिद्धि के मम्मी पापा अपनी बेटी को समझा रहे थे कि वो मेरे पोते की चिंता न करें, वो सब संभाल लेंगे। रिद्धि ने सब टेस्ट करा लिए थे और उसकी एक किडनी राहुल को दी जा सकती थी। मुझे देखते ही रिद्धि मेरे पास आई और बोली, माँ आप चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा, और ऑपरेशन थिएटर में चली गई। मैं अपने बेटे को बचाने की उम्मीद खो चुकी थी और कसूरवार रिद्धि को जाते हुए बिना पलक झपकाए देखती रही। एक्सीडेंट को 15 दिन बीत चुके हैं। आज मेरा बेटा और बहू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो घर आ रहे हैं। इस बीच उसके परिवार ने सब कुछ संभाल लिया और मुझे अकेला नहीं पड़ने दिया। मुझे आज अपनी सोच पर अफसोस हो रहा है कि मैं एक पढ़ी लिखी अध्यापक होकर भी इस अंधविश्वास में कैसे पड़ गई। जिस बच्ची ने इस परिवार के लिए इतना किया, मैं उसी को गलत कैसे मान सकती हूँ। मैंने रिद्धि से पूछा, बेटा तुमने बहुत कुछ किया है हमारे लिए,
मुझे खुशी जताने के लिए कुछ देना है। बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। मम्मी जी बस यही आशीर्वाद देना, हम सब यूं ही हर घड़ी साथ रहें। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल में बस यही ख्याल आया, जिसके शुभ कदम घर में मंगल ही मंगल करें, जो घर पर आए अमंगल को भी अपने साहस से हरा दे, वो क्या मांगलिक हो सकती है? या फिर शायद हमें मांगलिक का सही अर्थ ही नहीं पता। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।